Sonali or Ritika, congratulations once again for achieving such huge success. जिनको आज बुलाया है ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल है मेरे लिए दोनों में से। एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए क्योंकि इन्होंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब कोविड अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया था और दोनों क्लासमेट्स थे यहाँ पर इसी क्लास में और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे क्योंकि बहुत कम टाइम मिला था इनको साथ। और जब हमने स्टार्ट किया था क्लासेस हम लोग की फिर कोविड हो गया था 1 महीने के बाद, तो एथिक्स वगैरह इन्होंने ली थी। देन रितिका वेंट बैक, शी स्टडीड देयर एट होम और सोनाली ने फिर ऑनलाइन क्लासेस हमने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। अब अभी मैंने रितिका से भी पूछा था कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अब क्यों नहीं ली थी, तो शायद उस टाइम इंटरनेट का भी इशू था, तो दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम। बट कमिंग आउट फ्रॉम दैट डार्कनेस, आप लोग 10th 11th 12th में थे तब, आप लोग ऑलरेडी लाइफ उस टाइम एंजॉय कर रहे थे, वो वैसा टाइम था आप लोगों का। तो एक्चुअल जो डेंट पड़ सकता था वो इनके करियर पे, क्योंकि इनका करियर इमीडिएटली स्टार्ट होना था, तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। और इस वजह से भी मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कमिंग आउट फ्रॉम दैट डार्क टाइम। और उस टाइम कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस ही एक सहारा था इनके पास। ऑफलाइन उन्होंने ट्राई किया था ज्वाइन करने के लिए, बट देन दे कुड नॉट डू इट। और हमारे लिए भी बहुत नया चीज़ था वो, तो वी कुड आल्सो नॉट कनेक्ट विद देम इमीडिएटली। तो जितना भी हम दे सकते थे देन वी ट्राई टू गिव दैट। और क्योंकि दोनों क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं वेरी स्पेशल फॉर मी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम honestly, and I would want every one of you to clear these services and come back on the stage, tell other students जो उस टाइम बैठे होंगे सामने कि हम भी नोट्स में बैठा करते थे, तो इंशाल्लाह that time will also come। बट सोनाली या रितिका बोल रही थी कि नहीं फ्रंट कोशिश करो फ्रंट रोज में बैठने की, तो they were there in the front row। many congratulations, not to take much of your time, या इनको भी थोड़ी सी और engagement है, आगे इनको कहीं और भी जाना है। तो एक जो मैं चाहूँगा कि आप लोग क्विकली पहले ये अपनी थोड़ी स्टोरी बताएं कि कैसे उन्होंने तैयारी की, और फिर क्विकली आप लोग जिनको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे विल टेक सम क्वेश्चंस, और फिर इनको हम बाद में एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम में वापस ले आएंगे। देन वी विल हैव अ बिगर एंड बेटर सेशन लेटर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और सोनाली को मैं पहले इनवाइट करना चाहूँगा कि यू टॉक अबाउट योर सक्सेस स्टोरी। I have cleared JTPSC exams this year, and this was my long journey. This was my third attempt and third interview. इस एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हार्ड वर्क है, जो हर किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए। बट आई थिंक हार्ड वर्क के साथ साथ परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम साइकिल ही इतना लंबा होता है कि आपको बीच में ऐसा लगता है कि नहीं होगा या मैं कुछ और कर लेती हूँ, ये शायद मैंने गलत चॉइस ले ली है। बट उस वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका गोल क्या है, तो उस गोल को ध्यान में रखते हुए आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। आई थिंक आई वाज लकी इनफ कि मेरी फैमिली ने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया, और चाणक्य IAS ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने टेस्ट सीरीज टाइम पे यहाँ पे ली है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो लगे रहिए और करते रहिए। थैंक यू। सोनाली ने आप प्लीज बैठे। सोनाली ने पहला अटेम्प्ट दिया था 21 में, यू गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन 22 इंटरव्यूज, और पहले अटेम्प्ट में उन्होंने इंटरव्यू स्टेज तक गए, और सेकंड इंटरव्यू में देन शी गॉट सिलेक्टेड फॉर मेंस एंड इंटरव्यू अगेन, और थर्ड टाइम फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया। तो आप लोग के लिए जानना जरूरी है कि
फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू, सेकंड अटेम्प्ट इंटरव्यू, और ऐसे इंटरव्यू स्टेज पे वापस दोबारा से जीरो से शुरू करना इज नॉट एट ऑल इजी. Keep that also in mind while preparing for these services. Hello everyone, my name is Ritika Ban and ये मेरा पहला अटेम्प्ट था and I was lucky enough कि पहले अटेम्प्ट में मेरा हो गया. I just want to say कि मेरी जो जर्नी थी वो चाणक्य IAS अकेडमी से ही स्टार्ट हुई थी. तब यहाँ पे मेरे जो काउंसलर मैम थे वो शिफाली मैम थे. तो सबसे पहले मैं उनके पास आई थी, फिर उन्होंने मेरी मुलाकात सर से करवाई थी एंड सर ने मेरे पेरेंट्स से कहा था और मुझसे भी कहा था, अगर उनको याद होगा, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपना 100% दो और तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में ना हो. मैंने अपना 100% दिया और सर की बात सच हो गई. दिस इज ट्रू कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाई यहाँ पे ड्यू टू कोविड, बट जब भी मुझे डिमोटिवेशन फील होती थी तो मैं हमेशा सर की वो बात याद रखती थी कि उन्होंने मुझे कहा था कि 100% दोगी तो तुम्हारा हो ही जाएगा. जब भी मुझे लगता था मैं अपने मिरर के सामने खड़ी होकर कहती थी वाज दिस माय 100% और आंसर आता था नो. जब तक वो आंसर यस नहीं हुआ मैंने अपने आवर्स को भी बढ़ाया और अपने एफर्ट्स को भी बढ़ाया. और जब इंटरव्यू से 2 दिन पहले मैं मिरर के सामने गई और मैंने खुद से पूछा was this my 100%, तो आंसर था yes, this was your 100%. इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकती थी और उसका रिजल्ट यही है कि मेरा फाइनली हो गया. तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हार्ड वर्क करते रहो. हो सकता है जैसे कि सुनानी मैम ने बताया कि हो सकता है कि आपको टाइम लगे उस जर्नी में, बट अगेन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा एफर्ट दो और उसके बाद भी आपका ना हो. ये पॉसिबल नहीं है. सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं तो फोर्थ नहीं. आई होप कि आपका भी पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए, बट अपना बेस्ट दो. जो आपके पास है, जितना मटेरियल, जितने रिसोर्सेज है, सबके सब लगा दो अपनी इस ड्रीम में. अगर ड्रीम देखा है तो उसको फुलफिल भी करो. और सर के सपोर्ट के साथ यहाँ जितने भी लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, मैम है, उनकी बात सुनो, अपने मेंटर्स की बात सुनो. आप तो बहुत लकी हो कि आपकी क्लासेस भी रेगुलर चलती है. मुझे याद है जब मैंने अपना पहला आंसर लिखा था उसमें मेरे 4 मार्क्स आए थे, 10 आउट ऑफ 4. तब मेरे जो एथिक्स के सर थे वो मार्क्स देते थे. तो तब आगे पीछे सब मुझ पे हंस रहे थे क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता था. आई वाज ओनली 18 और 19 एट दैट टाइम. मैं सबसे छोटी थी शायद अपने बैच में और मैं 2 ग्रेड्स भी करके आती थी, तो मुझ पे हंसते भी थे आगे पीछे, बट मैंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया. मेरे सर ने मुझे उस टाइम पे मोटिवेट किया, गाइड किया और अल्टीमेटली मैंने उन मार्क्स को इम्प्रूव किया. यहीं पे मैंने अपने मॉक भी लगाए, मॉक इंटरव्यूज भी लगाए और जो मेंस की आंसर राइटिंग थी वो भी मैंने यहीं से की, सिर्फ चाणक्य से और कहीं से नहीं की. तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो. याद रखना आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. एक दिन आप भी मेरी जगह पर आओगे और अपने टॉपर टॉप दोगे. Thank you so much, Ritika.